आओ दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आपको पता है कि हमारे मार्क भैया और ईलन चाचा आपस में एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते? बोलते हैं सागर भाई ये क्या रिश्तेदारी चला रखी है आपने, ईलन चाचा मार्क भैया। देखो भाई, क्या है कि मैं एक टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट हूँ, राइट, और मेरा आए दिन इन दोनों ही शख्सियत से पाला पड़ता रहता है। मतलब इन पर्सन नहीं, बट ये हेडलाइंस में रहते हैं। अब ऐसा रिश्ता हो गया है कि ये हर न्यूज़ में होते हैं भाई, हर टेक्नोलॉजी तो उससे रिश्ता सा बन गया। तो चाचा और वो फिर भैया ये एक दूसरे को पसंद क्यों नहीं करते, और ये कंपनियां शायद कभी साथ में काम क्यों नहीं करेंगी। और सिम्बा इस बीच में टिप्पणी दे रहा है, सिम्बा मेरा डॉग है। तो भाई ये शुरुआत हुई थी 2016 से, जब इलन मस्क फैल्कन 9 रॉकेट को मतलब टेस्ट कर रहे थे। तो उसमें फेसबुक की जो पहली इंटरनेट ऑर्ग नाम का एक इनका प्रोजेक्ट है, तो फेसबुक की पहली सैटेलाइट ऑर्बिट में जानी थी, राइट। लेकिन हुआ ये कि जो इलन मस्क का फैल्कन 9 रॉकेट है भाई, वो एक्सप्लोड कर गया। करते हैं रॉकेट एक्सप्लोड करते हैं, एक बार में नहीं जाते, ठीक है। उसमें क्या हुआ, फेसबुक की जो पहली सैटेलाइट है भाई फट गई। तो इस बात से तो भाई मार्क जकरबर्ग तो भाई तोते उड़ गए, बोले यार हमारी पहली सैटेलाइट इसने तो फोड़ दी यार। तो फिर इस बात पे इलन मस्क ने कहा कि भाई इंश्योरेंस तो होता ही है, और हमने फेसबुक को एक फ्री लॉन्च ऑफर किया है कि भाई ये फूट गया कोई बात नहीं, हम फिर से आपको एक फ्री लॉन्च ऑफर कर देंगे, और आपकी जो सैटेलाइट वगैरह है उसका इंश्योरेंस तो होगा, इंश्योरेंस नाम की तो चीज़ होती है। लेकिन नहीं भाई, इन दोनों के बीच में तो पंगे हो गए। 2017 का वक्त आया, 2018 का वक्त आया, 2019 आया, और तब से ही इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ ठीक नहीं चल रही। अब कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल आया था, जिसमें कहा गया था कि भाई पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स में फेसबुक ने इंटरफेरेंस किया है और डेटा लोगों का दिया है, जिसमें इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया है। तो इस चीज़ में इलन मस्क ने फिर अपनी टिप्पणी दी कि भाई ये तो सही है, ये तो फेसबुक बेकार है। तो फिर इलन मस्क ने क्या किया, टेस्ला के या जो भी अपनी कंपनी के फेसबुक पेजेस हैं उनको डिलीट कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई फेसबुक पर रहना तो सही बात नहीं है, डिलीट फेसबुक के भी बहुत हैशटैग जो है ट्रेंडिंग पर आए थे। तो ये सारी चीज़ आई थी। अब फिर एक और विवाद हुआ था 2018 में। ये विवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हुआ था, और ये इन दोनों के ही बीच में हुआ था। इलन मस्क का ये मानना था कि जो गूगल का एआई है, ये आगे चलकर हमारे मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि गूगल पर देखो हर तरह का डेटा है, और किसी के पास अगर हर तरह का डेटा हो, हर तरह की जानकारी हो, और ऐसे किसी टेक्नोलॉजी को खुद का दिमाग दे दिया जाए, सोचने की शक्ति दे दी जाए, तो वो कितना घातक हो सकता है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आप गूगल पर कुछ भी लिखो, उसके बारे में जानकारी आ जाती है। सो दैट मीन्स गूगल को सब कुछ पता है, और ऐसे को अगर ऐसी टेक्नोलॉजी को खुद का दिमाग दे दिया गया, तो ये बहुत पावरफुल चीज हो सकती है, जो शायद इंसानों को भी काफी एस्पेक्ट पे पीछे छोड़ दे। इलन मस्क का ये मानना था कि भाई, मानना है अभी भी, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन इंसानों पर राज करेगी। लेकिन मार्क जकरबर्ग भाई ये सब नहीं मानते। उन्होंने तो भाई वो एक्टिवली एआई पर काम कर रहे थे, और उन्हें लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा, एआई तो इंसान की बहुत अच्छी दोस्त है। हालांकि मार्क भैया ने एक ऐसा कुछ बनाया था एआई, जो आपस में लैंग्वेज में बात करने लगे थे और दुनिया को खत्म करने की बात कर रहे थे। उन्होंने कोई एआई बनाया था जो दुनिया को खत्म करने की बात कर रहा था। बाद में उस प्रोजेक्ट को इमीडिएटली शट कर दिया गया। सो ये बात तो है कि इलन मस्क इसमें काफ़ी सही है। एक दूसरे के ऊपर उन्होंने लालचन खूब लगाए थे कि भाई तुझे कुछ नहीं पता, बोले तुझे कुछ नहीं पता। तो इलन मस्क ने भी कहा था कि मैंने बात की, उनको बहुत लिमिटेड नॉलेज है। एक दूसरे को मतलब ये बोल रहे कि तुमको ज़्यादा नहीं पता है, तुमको कुछ नहीं पता है, तुमको एआई के बारे में नहीं पता है, इनको बड़ी लिमिटेड नॉलेज है, इनके बारे में पता है। तो ये सारी चीज़ें भी हुई थी, और तब से ही ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे लालचन वगैरह लगाते रहते हैं। और इलन मस्क ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं फेसबुक को बैश करने के लिए, और उन्हें लगता है कि भाई सही काम नहीं हो रहा है या जो भी चीज़ है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में ये काम करेगी साथ में कंपनियां। मैं आपको बता दूं, पास्ट में फेसबुक ने जो मेटा है, जो पहले फेसबुक था, उसने इलन मस्क की कंपनी के साथ काम किया है। काफ़ी उन्होंने प्रोजेक्ट साथ में किए हैं, बट अभी मुझे नहीं लगता। और इनकी ये जो प्रॉब्लम है ये यही है कुछ की अलग अलग मतें हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग दुश्मन है, बट इनकी मत थोड़ी सी अलग है, और इनका थोड़ा जो पास्ट है वो थोड़ा कुछ ठीक नहीं है। एक एआई के बारे में कुछ मानता है, एक एआई के बारे में कुछ मानता है। आप क्या मानते हो? क्या आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन हमारे दुनिया पर कब्जा कर लेगी, या सिर्फ ये हमारी एक पालतू चीज़ बनकर ही रह जाएगी? आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके कोई टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा लाइक्स जिस कमेंट पर आएंगे उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं,
आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे और आप सेफ रह सकते हो, सिक्योर रह सकते हो। अगर एआई दानव बन गई तो उससे आप पंगे भी ले सकते हो और जीत भी सकते हो शायद। बात तो सही है। जरूर चेक करो डिस्क्रिप्शन, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।